हेलो स्टूडेंट्स, सो आप सभी का वेलकम किया जाता है जसविंद्रा क्लासेस की ओर से। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राइटिंग टॉपिक 2 के बारे में। तो अगर हम बात करें, आज से पहले हमने बहुत सारे राइटिंग टास्क 2 और 1 सॉल्व किए हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो राइटिंग टास्क 1 और 2 है ये ऑलरेडी फाइनल पेपर में आ चुके हैं। अगर आप इन्हें करोगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, आपको वोकैब मिलेगी, आपको इंग्लिश के बारे में पता चलेगा और एट लीस्ट आपको पता चलेगा कि फाइनल में किस तरह के टॉपिक आते हैं और एग्जामिनर की साइकोलॉजी के बारे में पता चलेगा। चलिए आज हम सॉल्व करते हैं राइटिंग टास्क 2। आज का जो हमारा राइटिंग टास्क 2 है ये हमें टॉपिक गिवन है। क्या लिखा हुआ है हमारे पास? एज द मोस्ट पीपल स्पेंड मेजर पार्ट ऑफ देयर अडल्ट लाइफ। तो ये हमें टॉपिक गिवन है। मोस्ट ऑफ पीपल spend the major part of their adult life. Job satisfaction is an important element of individual well-being. What factors contribute to job satisfaction? How realistic is the expectation of job satisfaction for all workers? So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही यूनिक टॉपिक है। नॉर्मली बच्चों को ये जो है नहीं आता है। ये अगर हम बात कर रहे हैं तो जर्नल ट्रेनिंग वाले बच्चों को बहुत बार ये फाइनल एग्जाम में आ चुका है, थोड़ा मॉडिफाई होके। सो यहाँ पर इस टॉपिक में ये बात की गई है कि अगर अडल्ट लोगों की बात करें तो लोग जो है अपनी जो उनकी ज़िंदगी का मेन हिस्सा है वो अब काम पर बिताते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। सो ज़्यादातर जो इंडिविजुअल हैं वो अपनी ज़िंदगी का मेन हिस्सा जो है वो काम पर, अपनी जॉब पर बिताते हैं। तो क्या जो जॉब के क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट होने चाहिए, है ना? क्या किसी की सैलरी अच्छी है तो हम कह दें उनकी जॉब अच्छी है, इन्वायरमेंट अच्छा है तो इन्वायरमेंट अच्छा है, स्टेटस कैसा है उस जॉब का क्लियर है, वहाँ पर उसकी रिस्पेक्ट कितनी है। तो ये सारे सो हमें डिस्कस करने के लिए कहा गया है कि कौन सा जो फैक्टर है वो ज़्यादा अच्छा होता है जॉब के नज़रिए से देखा जाए तो किसी इंसान के। ठीक है, सो यहाँ से हमने जो है हमने अपनी राइटिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट करी है रजे। जॉब सेटिस्फेक्शन से हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ये इंट्रोडक्शन हमने बनाई है। इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, आइडिया सेम रहता है और जो कैब है वो चेंज कर देते हैं। हम रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि रेपिटेशन हमें अलाउ नहीं होती है। ओके, चलिए हम पढ़ते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन इज़ बिलीव्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ वंस सेटिस्फेक्शन एंड अ हैप्पी लाइफ। सो अगर इम्पॉर्टेंट वहाँ पर एलिमेंट लिखा है, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, आस्पेक्ट। सो जॉब सेटिस्फेक्शन है ये माना जाता है, इज़ बिलीव्ड का मतलब है जॉब सेटिस्फेक्शन जो मानी जाती है वो सबसे ज़रूरी जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट मानी जाती है सेल्फ सेटिस्फेक्शन और हैप्पी ज़िंदगी का। किसी इंसान की ज़िंदगी अगर कि जॉब से वो सेटिस्फाई है तो अपनी ज़िंदगी में भी खुश होता है। ये लिखा है हमने पहले। सो to be satisfied with a job, many expectations need to be fulfilled, and it is a matter of debate whether a job satisfaction exists or not, है ना? तो टू बी सेटिस्फाइड विद द जॉब के साथ सेटिस्फाई होने के लिए और जो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं जिन्हें पूरा होना पड़ता है ना? यानी जॉब सेटिस्फेक्शन के होने के लिए सैलरी, इन्वायरमेंट, वर्क प्लेस, फ्रेंडली माहौल, बहुत सारे जो पॉइंट हैं वो मैटर करते हैं। ठीक है, सो इट इज़ अ मैटर ऑफ डिबेट। ये एक चर्चा का विषय है कि वाकई जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो हर इंसान की ज़िंदगी में एग्जिस्ट होती है या नहीं होती है। एग्जिस्ट का मतलब होता है होंद रखना किसी चीज़ की। सो उसके बाद आप इस चीज़ को काट कर ये भी लिख सकते हो। सो दिस ऐसे विल डिस्कस व्हाट इज़ द मेन फैक्टर, है ना, रिगार्डिंग जॉब सेटिस्फेक्शन। ओके, उसके बाद हमने यहाँ से बॉडी पैराग्राफ 1 शुरू किया है। बॉडी पैराग्राफ 1 में हम क्या लिखेंगे? सो हाउ डू वी डिफाइन अ जॉब सेटिस्फेक्शन? हाउ डू वी डिफाइन जॉब सेटिस्फेक्शन? विच एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर एन एग्रीबल जॉब? सो हाउ डिफाइन, ये हमने जो लिखा है टाइटल सेंटेंस लिखा है। टाइटल एक हेडिंग सेंटेंस होता है जिससे पता चलता है कि हम एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाएगा कि बच्चा इस बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखने जा रहा है। सो इससे क्लियर हो गया है कि हाउ डू वी डिफाइन, है ना? सो कैसे हम चीज़ को ये डिफाइन करें, कैसे तय करें
कि जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए कौन कौन से जो तत्व हैं वो ज़रूरी हैं। इम्पॉर्टेंट की जगह पर हमने एसेंशियल लिखा है, क्लियर है ना। तो कौन कौन से वो आस्पेक्ट हैं, कौन कौन से वो नज़रिए हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं, तत्व हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी हैं। फर्स्टली, तो ये फर्स्टली एक कनेक्टर है, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फर्स्टली, फर्दर मोर, मोर ओवर, मोर सो, ये सभी कनेक्टर हैं। इसका मतलब है मेरा पहला आइडिया यहाँ से स्टार्ट होता है। एन इंडिविजुअल शुड चूज अ जॉब दैट मैचेस हिज स्किल सेट एंड वेयर ही कुड फाइंड मेंटल सेटिस्फेक्शन। सो बहुत सारे एलिमेंट हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए मैटर करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट ये है एन इंडिविजुअल, यानी किसी इंसान को, शुड एडवाइस के लिए लगाया गया है। किसी इंसान को वो ही जॉब पसंद चूज़ करनी चाहिए, वो ही जॉब सेलेक्ट करनी चाहिए जो उसके स्किल के साथ मैच करती हो। मान लीजिए आपकी जो टीचिंग का स्किल है, आप अच्छा लेक्चर दे सकते हो तो आपको टीचिंग लाइन में जाना चाहिए, क्लियर है। अगर आप में पेंटिंग का स्किल है तो आप ड्राइंग के उस स्किल में जाइए। तो पहला आपको वो जॉब लेनी चाहिए जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, जिसके अंदर आपके स्किल्स हैं, क्लियर है। वेयर ही कुड फाइंड मेंटल सेटिस्फेक्शन। तो अगर आप ऐसी जॉब सेलेक्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, दिमागी तौर पे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अ जॉब दैट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट एंड पेज वेल इज अ डिजायर्ड जॉब फॉर मैनी। अ जॉब दैट, अ जॉब दैट का मतलब है एक ऐसी जॉब जो लोगों को दे, प्रोवाइड करे सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, है ना, पूरा करने की जो सेंस है वो प्रदान करे लोगों को। सिक्योर वर्किंग इन्वायरमेंट, जो हम काम करें वो चीज़ अच्छी हो। एंड पे वेल इज़ अ डिज़ायर्ड जॉब फॉर मैनी, है ना। तो ज़्यादातर लोगों की इच्छा क्या होती है कि उनकी जॉब से जो है उनकी चीज़ें, उनकी डिमांड्स पूरी हो सकें, और जो जहाँ पर वो काम करें वो इन्वायरमेंट अच्छा हो, सेफ़ हो, उनकी जान को कोई ख़तरा ना हो, जैसे मशीनरी वगैरह कम हो, है ना, वहाँ पर नॉर्मली ख़तरा होता है। और तीसरा क्या है, पे वेल। तो ये तीन चीज़ें ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं, है ना। ट्रेडिशनली मतलब होता है पहले की बात करें तो, है ना, पास्ट में। अ जॉब दैट हैज़ अ सोशल स्टेटस, better pay scale and give freedom to an employee is said to be a dream job। ट्रेडिशनली अगर बात करें, ट्रेडिशनली का मतलब जैसे परंपरा चली आ रही है, ऐसी जॉब जो आपका सामाजिक स्टेटस ऊंचा करे, है ना। सो बुरा मानने वाली बात नहीं है। जैसे एक एग्जांपल है, मान लो कि आपको कोई ज़्यादा पैसे दे और आपको टॉयलेट साफ़ करने के लिए कहे, तो यहाँ पर सैलरी तो है लेकिन बहुत सारे लोग ये जॉब करेंगे नहीं, क्योंकि सोशल स्टेटस मैटर करता है। वो कहते हैं कि सोशल स्टेटस अच्छा नहीं है। तो ट्रेडिशनली जैसे परंपरा चली आ रही है, लोग जॉब में क्या देखते हैं, पहले तो सोशल स्टेटस, कि जॉब में उसकी अच्छी, लोग उसकी वाई करें कि हाँ भाई साहब आप क्या लगे हो, मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ। और दूसरा फैक्टर क्या है कि उसका अच्छा पे स्केल हो, यानी आप स्केल के स्पेलिंग देख लीजिए। पे स्केल का मतलब है कि रिस्पेक्ट के साथ साथ पैसे भी अच्छे मिलते हो, और गिव्स फ्रीडम टू एन एम्प्लॉय, और जहाँ पर हम काम करें हमें काम करने की आज़ादी हो। ये तीन चीज़ों को लोग जो है वो ड्रीम जॉब मानते हैं पहले से ही, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती ये है कि ये तीनों चीज़ें पूरी मिलती नहीं है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल ऑफ अस हैव मच ड्रीम जॉब्स। पर बदकिस्मती ये है कि हमारे ज़्यादातर लोगों के पास ड्रीम जॉब नहीं है, क्लियर। सो सम अदर, ये लाइन हमने इसलिए लिखी है ना, उन्होंने पूछा कि क्या रियलिटी में ये एग्जिस्ट करती है ड्रीम जॉब, है ना। सो सम अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, कुछ और ज़रूरी तत्व भी हैं जो एक जॉब को अच्छी जॉब बनाते हैं, क्लियर। जैसे फैक्टर्स, एडिक्वेट हॉली, एडिक्वेट का मतलब होता है प्रॉपर, पूरी छुट्टियां मिले, है ना। छुट्टियां तो हर किसी को मिलती हैं, किसी को साल में 10, 15, 20, लेकिन जहाँ पर पूरी छुट्टियां मिले वो जॉब जो है वो अच्छी मानी जाती है। कंपेंशंस मिले जिन्हें, लर्निंग अपॉर्चुनिटी, कुछ सीखने के लिए मिले, ग्रोथ हो, आज आप छोटी पोस्ट पर हो, आगे कैरियर ग्रो का मतलब क्या है, छोटी पोस्ट पर हो, आपकी तरक्की होती रहे, है ना। और डिसेंट जॉब, नाइस कलीग्स, और आपके जो काम करने वाले दोस्त हैं वहाँ पर अच्छे हो। मान लीजिए आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं,
लेकिन जो आपके साथ काम करते हैं वो आपसे उनकी बिल्कुल नहीं बनती, तो चाहे आपको कितने भी पैसे मिले तो आप वो जॉब नहीं करोगे, छोड़ दोगे या उससे क्या है इरिटेट हो जाओगे। तो ये सारे जो फैक्टर है ये भी एक अच्छी जॉब के लिए ज़रूरी है। ठीक है, एक डिसेंट होता है, शरीफ और मतलब ज़्यादा गुस्से वाला, ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, उसे डिसेंट बोलते हैं। सो डिसेंट जॉब हो, सीखने की उसमें सीखने के चांसेस हो, कैरियर आगे बढ़ने वाला हो, अच्छे कोलीग्स हो। जॉब सिक्योरिटी का मतलब ये है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है ना, सो अभी अब आप घर पे बैठे हो तो आपको जॉब से निकाला ना जाए, है ना। ये नहीं है कि आपको टारगेट दे दिए जाए कि इतने से इतने टारगेट लेने हैं आपने, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जॉब सिक्योरिटी कि टारगेट अचीव नहीं हुआ तो आप इसे निकाल दो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए कि आपको कुछ भी जाए आपको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। फेयर वर्किंग इन्वायरमेंट, फेयर होता है जायज़, वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा जो है, काम करने का माहौल मिले आपको। आर कंसिडर्ड का मतलब क्या है, ये माने जाते हैं। ठीक है, आर कंसिडर्ड पैसिव सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट आस्पेक्ट्स ऑफ अ जॉब, तो ये जो चीज़ें बताई हैं ये जॉब्स के लिए बहुत अच्छे आस्पेक्ट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही माने जाते हैं एक जॉब के लिए। क्लियर। सो आई बिलीव अ नाइस जॉब शुड गारंटी प्रोग्रेस बोथ स्किल्स एंड रिम्यूनरेशन। बहुत ही अच्छी वकैब यूज़ की है हमने, सैलरी की जगह पर हमने जो है रिम्यूनरेशन शब्द यूज़ किया है। तो जो अच्छी जॉब, आई बिलीव दैट, मैं ये यकीन करता हूँ कि जो अच्छी जॉब होती है वो प्रोग्रेस की गारंटी करती है। दोनों चीज़ों की प्रोग्रेस, किसमें, अच्छे स्किल और अच्छी तनख्वाह में बढ़ोतरी होती रहे, वो अच्छी जॉब है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण आप दे सकते हो, एग्जाम्पल या एक्सप्लेन कर सकते हो अपने आइडियाज़ को। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेनिंग कोर्सेज दैट हेल्प एम्प्लॉय गेन न्यू स्किल्स वुड हेल्प इम्प्रूव हिज कैरियर और देयर फॉर बेनिफिट हिज वर्क प्लेस एंड द कम्युनिटी एज वेल। मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, ये जैसे अगर हम बात करें ना कि चाहे कोई पुलिस में है चाहे कोई टीचिंग में है, उनकी आगे ट्रेनिंग्स लगती रहती हैं कि कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, टेस्ट होते रहते हैं। इन ट्रेनिंग से क्या होता है, बेनिफिट मिलता है काम को भी, है ना, जहाँ पर वो काम करते हैं उस जगह को भी, और कम्युनिटी होता है समाज को भी, है ना। मान लो कि मैं आज छोटी पोस्ट पर हूँ, मैं टेस्ट क्लियर करके एएसआई बन गया, उससे क्या होगा, मैंने मान लीजिए कि उसमें मेरी ट्रेनिंग लगी, बताया गया कि कैसे बिहेव करना है, तो जो मैं पहले था उससे मेरी नॉलेज बढ़ रही है। इससे क्या होगा, जहाँ पर मैं जिस थाने में काम करता हूँ वो भी अच्छा बनाऊँगा, और इससे क्या होगा, समाज को भी अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। ये एग्जाम्पल थी। ठीक है, उसके बाद जो है हम बॉडी पैराग्राफ 2 की बात करते हैं। सिंस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉय चेंज विद टाइम, तो जो इससे क्या होता है कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना, कि अच्छी सैलरी होनी चाहिए या सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये मेन पॉइंट तो यही है। लेकिन ये समा चेंज होने के साथ साथ इनकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती हैं। कई बार हमें ये लगता है कि नहीं यार, पैसा ज़्यादा वाली जॉब ज़रूरी है। कई ये टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जैसे मान लीजिए आज कोरोना वायरस है, तो आज लोग ये पहल दे रहे हैं कि चलो सैलरी आधी मिल जाए लेकिन घर बैठे ही मिल जाए। इसका मतलब यहाँ पर लोग सैलरी से ज़्यादा सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे चीज़ें चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम। इट इज़ ऑलमोस्ट अनरियलिस्टिक टू डिफाइन जॉब विच इज़ अ परफेक्ट एंड कम्प्लीटली सेटिस्फैक्ट्री फॉर ऑल। तो एग्जामिनर ने हमारा व्यू भी माना है कि आपकी नज़र में कौन सी बेस्ट जॉब है, तो हमारी नज़र में हमने क्या कहा है कि ये टाइम टू टाइम जो है लोगों की पसंद नापसंद चेंज होती रहती है। तो ये बहुत ही मुश्किल है, इट इज़ अनरियलिस्टिक, ये बहुत ही मुश्किल है डिफ़ाइन करना, इस चीज़ के बारे में बताना कि कौन सी जॉब जो है वो परफेक्ट है और लोगों को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सकती है। While some people are unsatisfied with their jobs because of poor payment, कुछ लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाई इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी जो पेमेंट, उनकी सैलरी अच्छी नहीं है। कुछ अदर्स कंप्लेंट,
अदर कंप्लेन अबाउट, दूसरे लोग कंप्लेंट करते हैं फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, तो कई लोग जो है कंप्लेंट करते हैं कि फ्यूचर में उनकी तरक्की नहीं होगी। जैसे प्राइवेट जॉब की बात करें तो वो स्टक कर जाते हैं कुछ सैलरी ऊपर। इसका मतलब लोगों की जो इच्छा है वो चेंज होती रहती है, इसीलिए हम किसी एक कारण को ये नहीं कह सकते कि ये वाली जॉब जो है वो बेस्ट जॉब है, क्योंकि ये हमने एग्जांपल दे दी, ठीक है। इवन इफ दीज क्राइटेरियाज आर मेट इन अ जॉब, इवन, हालांकि इवन इफ है ना, इफ मतलब अगर ये, अगर है ना, अगर ये क्राइटेरियाज, अगर ये चीज़ें हमें मिल भी जाएं, ये पैसिव सेंटेंस है, मीट की थर्ड फॉर्म मेट होती है इसलिए ये लिखा है, ये चीज़ें मिल भी जाएं जॉब में, सम पीपल वुड स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट अदर एस्पेक्ट्स। तो वैसे ना दुखी होना इंसान का हमेशा से बेस्ट पॉइंट ही रहा है, वो हर चीज़ में दुख ढूंढ ही लेता है। जिन लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी ना, वो किसी और के रिगार्डिंग कंप्लेंट करने लग जाएंगे। क्लियर है, वो कहेंगे हमारे काम के घंटे ज़्यादा हैं, ठीक है, अदर एस्पेक्ट के रिगार्डिंग कंप्लेंट करने लग जाएंगे। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ क्वाइट अनरियलिस्टिक, यहाँ पर इफ़ लगाया, यहाँ पर हमने वुड लगाया है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ क्वाइट अनरियलिस्टिक। अरियलिस्टिक क्या होता है कि ये रियलिटी नहीं है, अनरियलिस्टिक है कि दैट ईच एंड एवरी एम्प्लॉय वुड बी हैप्पी इन देयर वर्क प्लेस। सो ये कहना अनरियलिस्टिक होगा कि हर जो एम्प्लॉय है वो अपनी जॉब पर खुश रहे। हर एम्प्लॉय अपनी जॉब से खुश नहीं हो सकता, कई लोग छोटी जॉब्स में भी खुश हैं और कई लोग बड़ी जॉब्स से भी परेशान हैं। क्लियर। तो ऊपर हमने मेन पॉइंट डिस्क्राइब किए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जॉब को अच्छी बनाती हैं। नीचे हमने अपना व्यू दिया कौन सा बेस्ट है। तो बेस्ट में हमने कह दिया कि ये लोगों का चेंज होता रहता है, आज सैलरी कह रहे हैं, कल को फ्यूचर कहेंगे, कल को कहेंगे यार छुट्टियां नहीं देते, छुट्टियां होनी चाहिए, है ना। अब पुलिस वालों की सैलरी अच्छी होती है, वो कहते हैं छुट्टियां ही नहीं है तो फ़ायदा क्या है। सो इन कंक्लूजन में बात करते हैं, ये एक कनेक्टर है, कनेक्टर के बाद हम कॉमा यूज़ करते हैं। सम कॉमन फैक्टर्स लाइक सैलरी, कुछ कॉमन फैक्टर हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं जॉब के लिए। उनमें से सबसे पहले तो लोग तनख्वाह देखते हैं, फिर रिस्पेक्ट देखते हैं, फिर देखते हैं कि कुछ सीखने को मिलेगा, काम करने की जगह कैसी है, माहौल कैसा है, जॉब सिक्योरिटी है, जॉब से निकाल तो नहीं देंगे, कुड बी इन्फ्लुएंशियल आस्पेक्ट। तो ये जो 5 एस्पेक्ट हैं ये सबसे प्रभावित करने वाले पॉइंट हैं जॉब की सेटिस्फेक्शन में। अगर ये 5 चीज़ें हैं तो लोग अपने आप को ये मानते हैं कि मेरी जॉब जो है वो बहुत अच्छी है। क्लियर है। बट इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ टू बी हैप्पी इन देयर जॉब इन्वायरमेंट। पर ये बहुत ही मुश्किल है, ये लगभग असंभव ही है कि हर एम्प्लॉय ही अपनी जॉब से खुश हो जाए। मान लीजिए ये 5 चीज़ें सभी को मिल रही हैं फिर भी सभी के सभी लोग खुश नहीं होंगे। तो उम्मीद है आपको कुछ आइडियाज़ मिले होंगे, इससे आपको कुछ वकैब मिली होगी, जैसे सैलरी को रिम्यूनरेशन लिखते हैं, ये चीज़ें मिली होंगी। तो बहुत बार क्या होता है कि बच्चों को आइडियाज़ नहीं आते हैं। क्लियर है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जसविंद्रा क्लासेस आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय फॉर नाउ।